ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसे कि हम सब ने आज डिसाइड किया था कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट करें। सो बिफोर दैट मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ सा प्रेजेंटेशन दे दिया जाए ताकि आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट कर सके, ट्विस्ट कर सके, छोटे छोटे नोट्स बना सके। सो इट विल बी शेयर्ड रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब एज वेल। तो आपको अगर अभी रिकॉर्ड आप नहीं नोट डाउन कर सकते, इट्स ओके। So that's all about myself. Dr. Sadia Ali Baloch. I have done a master's in public health as well as I have cleared my FCPS Gynae and Obs and I'm an aspirant of the MRCUG3. So I have written two books. One of them is The Crisp was already in your hands and Master Obigail will be soon in your hands. So start करते हैं। आप लोगों को बीच में कोई भी क्वेश्चन अगर होता है यू कैन आस्क। ओके। तो आज की प्रेजेंटेशन में जो हम देखेंगे वो ये होगा कि टॉपिक प्रेगनेंसी है क्या, विल डिफाइन इट एंड विल आइडेंटिफाई कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। फिर हम डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस को देखेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज पार्ट ऑफ द ऑस्की स्टेशन एज वेल। तो पहले एक हम प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू लेने के बाद हम अपनी क्लिनिकल जो सिनेरियोज हैं जो पास्ट रिकॉल्स में आ चुकी हैं वो हम करेंगे। अलोंग विद दैट जो पॉसिबिलिटी है कि आगे क्या रिकॉल्स वो भी हम करेंगे। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी क्या डायग्नोस्टिक अप्रोच है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किस तरह से हम डायग्नोज करेंगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम आगे देखेंगे। और हम उसकी मैनेजमेंट की क्या मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ रेड फ्लैग साइंस और पेशेंट एजुकेशन के बारे और खासकर इसकी रिकरेंस के बारे में थोड़ा बहुत स्लाइड्स में ओवरव्यू लेंगे। सो अगर बात करें कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम सबको पता है एक्टोपिक मींस आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है। अब ये सिर्फ कैविटी की बात हो रही है। विद इन द यूट्रस उसके किसी भी पोर्शन में या फेलोपियन ट्यूब में या उसके सर्विक्स में या उसके स्कार पे आके ब्लड होगी, दैट इज ऑल्सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो डेफिनेशन बताते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन एक्टोपिक इट मींस इट इज आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो कैविटी है, एंडोमेट्रियल कैविटी है, उसके अलावा कहीं भी एक्टोपिक का होना, किसी प्रेगनेंसी का होना इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसकी अगर इंसिडेंस देखी जाए तो वर्ल्ड वाइड इट इज अबाउट 1 to 2% जो प्रेगनेंसीज हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में एंड अप होती हैं। और इसकी जो प्रेवलेंस है वो पाकिस्तान में 1.4% है। और इसका जो औरतें हैं जिनको जो औरतें हैं उनको खासकर आजकल फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट्स है, जितनी भी ऑप्शंस है, चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑप्शंस है, चाहे वो ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ हमारे हैं या बाकी हम ऑप्शन देते हैं, उन सब में इसका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऑल द वुमेन हु आर अंडरगोइंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर द हाईएस्ट रिस्क। इसीलिए जब किसी औरत को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए काउंसिल करते हैं तो हम उसको इसका रिस्क भी बता देते हैं कि नाउ शी इज एट रिस्क ऑफ हैविंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्लाइटली हायर देन जनरल पॉपुलेशन। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट 3 to 4% है, ऑल प्रेगनेंसी। और अगर जो है इसमें हम देखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी भी कॉजेज है मेटल मॉर्टेलिटी, फॉर एग्जांपल अबॉर्शन रिलेटेड या अबॉर्शन की ट्रीटमेंट रिलेटेड या हैवी ब्लीडिंग रिलेटेड, उन सब में जो है अगर देखा जाए जो लीडिंग कॉज है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर कोई आपसे पूछता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी कॉज है जो बहुत ही डेंजरस है और जिसकी वजह से जो है मेटल मॉर्टेलिटी हो सकती है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। Anam, as you are my representative, so you just keep on in touch with me. सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अगर किसी को कोई भी इशू हो यू कैन जस्ट ओके, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विदाउट रीजन है।
नाउ अगर हम कहते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी सवेयर है कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज करा सकती है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स की जिसकी वजह से ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, वो हमें जरा एक दफा एक नजर देख लेनी चाहिए। ये वही फैक्टर्स होते हैं जो हिस्ट्री में हमारे लिए पूछना जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट पेन के साथ आती है, तो ये क्या चीजें हैं जो हमें रेड फ्लैग्स लगती है कि अब दोबारा तो एक्टोपिक, दैट इज ऑन द टॉप के प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि जब एक दफा एक्टोपिक हो जाती है तो उसका इंसिडेंस जो है वो 10% बढ़ जाता है। ठीक है। और टू एक्टोपिक्स हुई हो तो इंसिडेंस उसका 2%, 25% से भी ज्यादा हो जाता है। तो हिस्ट्री जब हम पूछते हैं, हम कहते हैं पहले आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसीज तो नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा रिस्क फैक्टर है दैट इज फेलोपियन ट्यूब डैमेज। किसी भी तरीके से फेलोपियन ट्यूब को डैमेज हुआ, आइदर वो इन्फेक्शन था या सर्जरी थी या एंडोमेट्रियोसिस, कोई भी चीज जिसने ट्यूब्स को इन्वॉल्व किया, दैट कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। खासकर फिर उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा होती है। देन हमने कहा कि जो इनफर्टाइल वुमेन है उसकी ट्रीटमेंट्स, व्हाट, जब वो ट्रीट करा रही, दैट इज द हाई रिस्क पॉपुलेशन, दैट इज 4%। अगर एआरटी उसने यूज किया है, इंसिडेंस उसका 4%। ठीक है। अब वो पेशेंट्स जो आईयूडी यूज कर रही हैं, वो उनमें सबसे ज्यादा देखिए आप रिस्क है। और ये एमसीक्यू में भी आता है कि कितने जो पेशेंट्स होते हैं उनमें टॉप में कौन सा होता है, तो दैट इज द आईयूडी यूजर्स, जिनमें इंसिडेंस इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है। देन ऑल्दो अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसमें स्मोकिंग है, क्योंकि ये ट्यूबल डिस्फंक्शन उसके जो सीलियरी फंक्शन है उसको डैमेज कर देता है। और फिर हमारे पास एडवांस्ड मैटरनल एज है, वो भी डेफिनेटली उसकी जो ट्यूबल मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, सीलियरी एक्शंस हैं। और जितनी एजिंग ज्यादा होती है उतने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, खासकर स्मोकिंग, बाकी जो हमारे पास दूसरे इसके फैक्टर्स है वो एड ऑन होते जाते हैं। इसका मतलब कम उम्र की लड़की में एक्टोपिक यूजुअली कम होगा एज कम्पेयर एडवांस्ड मैटरनल एज। सो दूसरा ये है कि फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है 36.1%। तो इसका मतलब जब आप हिस्ट्री लेंगे, जब आपको एक सिनेरियो मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट की एलएमपी ज्यादा है और उसको जो है ब्राउनिश डिस्चार्ज है, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो इसका मतलब आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स उसमें एवेलुएट कर देने चाहिए। ये आपके जो है टॉप लिस्ट पे होना चाहिए। आप इसकी चेकलिस्ट बनाएं, उसको जो है आप नोट डाउन करें कि ये चीजें आपने पूछते हुए नहीं दी। ओके। जो खासकर वो लोग जिनका एक्टोपिक का शॉर्ट केस आ सकता है, उसमें बाकायदा एग्जामिनर कान लगा के सुन रही होगी कि भाई इसने ये चीजें रिस्क फैक्टर्स इसके पूछे या नहीं पूछे। सो अब हम आते हैं कि अब हमने कहा कि एक्टोपिक, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एक्टोपिक, इसकी जो है रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अगर बात करें कि कॉमन साइट्स कौन सी हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की, ये हम यूजुअली सबको पता है कि जो कॉमनेस्ट है वो है एप्युलरी रीजन है। देन स्टमक, फेमोरल, इंटरस्टिशियल, सिजेरियन स्पैन का बहुत ही कम है, एब्डोमिनल, और साथ में हमारे पास बाकी अदर साइट्स इंक्लूडिंग ओवेरियन। अब इसमें से जो रिकॉल है हमारी वो है सिजेरियन। ओके। सिजेरियन स्कार एक्टोपिक इज अ रिकॉल, ट्यूबल इज ऑल्सो अ रिकॉल। ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब्स में जो एपिलरी पोर्शन में है, एक मींस कॉमनेस्ट और एक नॉन। बट अब जो है मुझे लगता है आप लोगों को एब्डोमिनल भी आ जानी चाहिए। ठीक है। और आपको ओवेरियन भी आना चाहिए, इट इज ऑल्सो ओवेरियन। ये आपको आनी चाहिए और ये आगे हम इंशाल्लाह इन सबको डिस्कस करेंगे। अब अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कुछ डिस्कस करना हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क। ओके। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत बोर कर देती है, बट यू नो इट्स इम्पोर्टेंट। ओके। अब हम आते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। एज वी सेड कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो है वो बहुत ही डेंजरस होती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी भी इसमें हो सकती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, आप क्लिनिक में बैठे होंगे, यूजुअली औरतें जो है पेन के साथ, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है सडन कोलैप्स भी हो जाती है ड्यू टू सेवेरिटी ऑफ द पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये जो इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये। सो फॉर MRCOG 2 कैंडिडेट्स जिनको जो है हमेशा एमसीक्यूज में इशू होता है, वो ये याद रख सकते हैं, द कॉमनेस्ट इज पेन, देन इज वजाइनल ब्लीडिंग, देन इज शॉक। बाकी जो दूसरे सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग, नॉसिया, या फिर जो है उसमें सिक वगैरह, ये बहुत ही कम है, इंसिडेंस 18% है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं 5.8% जो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। और कई दफा हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है, हम रूटीन में जब स्कैन कराते हैं अर्ली प्रेगनेंसी का, तो वो एक्टोपिक निकल आती है, इट मीन्स पेशेंट वॉज एसिम्टोमेटिक। तो जो क्लासिक ट्रायड की हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है इसकी क्लासिकल ट्रायड में। इसमें एब्डोमिनल पेन है, इंटरमीडिया है, और वजाइनल ब्लीडिंग है। ओके, डेफिनेटली उसका साइकिल्स की डेट गुजर चुकी होती है। पेन आपने कहा कि कॉमनेस्ट है, और वजाइनल ब्लीडिंग कैन बी इन फॉर्म ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज। पेशेंट जो है प्योर ब्लीडिंग के साथ नहीं होती, फ्रेश ब्लीडिंग के साथ यूजुअली नहीं। तो जो दूसरे हैं हमारे पास, इट कैन बी अ शोल्डर टिप पेन, डिजीनेस, सिकोप, सो दैट वाज अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ वी डायग्नोज इट, डायग्नोस्टिक अप्रोच हमारे पास हमेशा क्लिनिकली, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एक टेम्पलेट होता है, ऑस्की में हमें वो फॉलो करना होता है। बात सिर्फ ऑस्की की नहीं होती है, बात सिर्फ जो है एग्जाम देने की नहीं है। हम वैसे भी जब क्लिनिकल प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, हमेशा पेशेंट जो है हमारे पास हिस्ट्री लेके आती है, हम उसको ही पूरा एलोबरेट करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन आपको जब वहां पे सस्पिशन नजर आता है, और आप अपनी कुछ लोकल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और कुछ स्पेशल के जिसमें आपको डाउट्स होते हैं, आप जाते हो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। सो इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब अगर बात की जाए इसके साथ हम जो कंबाइन करते हैं, देयर इज आल्सो सीरियल बीटा HCG। पहला फर्स्ट लेवल तो हमें लाजमी चाहिए होता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं आइदर वी आर गोइंग फॉर सीरियल्स और वी आर गोइंग फॉर सर्जरी। वो डिसीजन डिपेंड करता है, बट बीटा HCG इज एक्चुअली द टू, जो वन ऑफ द टू इन्वेस्टिगेशंस। पहला था TVS एंड द सेकंड वन इज बीटा HCG। तो उसके बाद आते हैं बात कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। It is very important, and one of the Viva questions you must all know कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इस मिसकैरेज और मिसकैरेज, ओवेरियन टॉर्शन, PID, रप्चर्ड सिस्ट, खासकर जब वो पेन के साथ, शॉक के साथ आ रही है। ये PID भी तब जब पेन, शॉक, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, ओवेरियन टॉर्शन खासकर जब वो सिकोप या सडन जो उसका है ऑनसेट के साथ सिम्टम्स के, या सडन वर्सनिंग ऑफ हर कंडीशन। तो ये हम एक्सपेक्टेशन ला सकते हैं, बट टॉप पे इट इज ऑलवेज मिसकैरेज। ये आपने जो है, मिसकैरेज में भी क्रैम्प्स होते हैं, मिसकैरेज में भी पेन होता है, मिसकैरेज में भी वजाइनल डिस्चार्ज होता है। सो टॉप पे इट इज मिसकैरेज। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डायग्नोसिस करने के बाद व्हाट व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑप्शन। ये एक ओवरऑल मैं बता रही हूँ, बट इन केस वाइज वी आर गोइंग टू रीड। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑप्शंस में हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। अगर हम ओवरऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें, वी हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, वी हैव द ऑप्शन ऑफ methotrexate, दैट इज द मेडिकल मैनेजमेंट, एंड वी हैव द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस। अब इसको डिटेल से हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टोपिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, तो हर एक की जो है वो सक्सेस रेट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो होती है। तो हम उसको फिर डिटेल में केस प्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। नाउ व्हाट आर द इमरजेंसी, हमने कहा कि ये कॉज कराती है मैटरनल मॉर्टेलिटी, ये हमने बात कर ली। तो ऐसे क्या साइंस है जिसके बारे में हमें पता हो कि ये बहुत ही सवेयर है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ वुमेन। तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब ये रप्चर हो जाती है, अनटिल ये जब तक इंटेक्ट है,
ये पेरिटोनियम को पुश कर रही होती है, इरिटेट कर रही होती है और पेनफुल क्राइसिस क्रिएट कर रही है। वंस ये रप्चर हो जाती है, ये अपने इर्द गिर्द के वेसल्स को इरोड कर देती है, पेरिटोनियम को मैसिवली इन्वॉल्व कर देती है, मैसिव पेरिटोनियल इरिटेशन हमेशा शुरू हो जाती है, जिस और साथ में इंटरनल हेमोरेजेस की वजह से सवेयर एब्डोमिनल पेन। सो दीज आर साइंस ऑफ कि ऐसे क्या साइंस है जो हमें प्रॉम्प्ट करें कि दीज आर द इमरजेंसी साइन। दैट इज सवेयर एब्डोमिनल पेन, एंड सेकेंड इज शोल्डर टिप पेन, देन हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पेला। ये ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। So, can any one of you revise that what are the red flag signs that can alarm a clinician? Anam, are you here? Okay, so she's not here. Now, जब हमने कहा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेजिनल डेथ कॉज करा सकती है, नोट कर दिया। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्टोपिक का हमने कहा कि डेथ कॉज करा सकती है। डेथ दैट वाज द सवेयर हेमोरेज एंड रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो उसके बाद अभी ये चीज याद रखनी चाहिए कि एक ऐसी पेशेंट जिसको आप एक दफा मैनेज कर देते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, कोई भी आप उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देते हो इन फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, आप उसको जो है एक रिस्क ऑफ रिकरेंस बता के उसको जो है आप घर भेजते हो। शी शुड बी अवेयर कि एक तो पहली बात, वो जो पहले से जो रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर थे जिसकी वजह से पहला एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, वो ऑलरेडी मौजूद है, और अब एड ऑन रिस्क फैक्टर हो गया है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो अभी उसको फेस। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके उसकी जो रिस्क ऑफ रिकरेंस है उसको बढ़ा दें। तो हम कहेंगे कि अगर आपकी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि 10 to 50% रिस्क है कि आपको दोबारा हो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक औरत जो और मोर एक्टॉपिक्स के साथ आती है और उसने जो है सर्जिकल मैनेजमेंट एज अ ऑप्शन जो है नहीं ली, खासकर उसमें जो है ट्यूब्स उसके इंटेक्ट है और वही रिसेप्टर्स पहले से मौजूद है, या फिर उसने जो है सेल्फ नहीं कराई है ट्यूब्स को, जस्ट इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड और मेडिकल मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन टाइप, तो वो रिस्पेक्टर्स अभी भी उसके मौजूद है। तो अगर उसको 2 और 4 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई है, देन द रिस्क राइजेस टू 30%। बट जनरल पॉपुलेशन में अगर देखें तो इट इज ओनली 1 to 2%। तो ये पेशेंट की काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको नोट करें कि जब आप उसको काउंसिल करेंगे, अभी जैसे डॉक्टर अनम मेरे साथ करेंगे, पेशेंट को पूरा उसकी बताएंगे मुझे, तो शी हैव टू टेल मी कि जब उसका एक टॉपिक हुआ है तो उसके बाद उसका रिस्क कितना है। सो जब हम उसको बता देते हैं कि ये आपके रिस्क फैक्टर्स थे, हम उसको पेशेंट एजुकेशन करते हैं और उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के बाद फॉलोअप की डेट देते हैं। अब जनरली हर उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप अर्ली उसको केयर प्रोवाइड करें और उसको बताएं कि जैसे ही प्री कंसेप्शन पीरियड या वो कंसीव करना चाहती है वो प्री कंसेप्शन केयर ले, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी उसको अर्ली जो है प्रेगनेंसी केयर या प्रीनेटल केयर लेना है। रिस्क फैक्टर्स जो है उसके ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग है जो कि मॉडिफाइबल, बट सर्टेन अदर फैक्टर्स जैसे कि एक्टोपिक पहले ही हो चुकी है, ट्यूबल डैमेज जो पहले ही हो चुका है, वो मॉडिफाइबल नहीं। इसमें एक और मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है, उसमें जो है जो लीस्ट वो होता है, हम उसकी तरफ बात कर सकते हैं कि ऐसे कुछ है कि हम कोशिश करें कि आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो है वो रिस्क कम हो जाए। और हम इमरजेंसी केयर के लिए कि व्हेन उसको लगे
कि पेट, फॉर एग्जाम्पल उसको रेड फ्लैग साइंस, जब उसको पेट में दर्द हो, कुछ हो, तो वो इमरजेंसी केयर के लिए आए, या उसको जैसे ही एमेनोरिया हो और शी इज एक्सपेक्टिंग, शी मस्ट टेक केयर। और साथ में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग की जरूरत होती है कि अ, आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आपका फ्यूचर प्रेगनेंसी की बिल्कुल चांसेस है, इवन इफ योर बोथ ऑफ ट्यूब्स हैव बीन रिमूव, तो भी आपके चांसेस हैं। इस तरह की काउंसलिंग जो पेशेंट को जो है वो एक उम्मीद दिलाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का जो अवेयरनेस डे है, दैट इज 1 अगस्त। तो ये थी ऑल, थैंक यू सो मच। देन द नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर।